तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मौज में होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम लोग लक्ष्य बैच में क्लास नंबर 11 में आ चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में जाना था। अब हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जब कंप्यूटर में कुछ भी काम होता रहता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग का समझिए कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो कुछ तो ऑपरेशन का ऑप कोड है, कुछ उसका एड्रेस फील्ड है। तो एड्रेस फील्ड किस तरह का होता है हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आखिर इंस्ट्रक्शंस के कितने टाइप होते हैं, आखिर मेरा कैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर पाता है। तो उसी तरह हो सकता है ना भैया कि मेरा बहुत तरह का एड्रेस हो और एड्रेस का टाइप होता हो, ठीक है, जब हम लोग अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते होंगे तो वो क्या क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज राही कुमार एंड यू आर ऑन कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड्स यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो गो टू द टेलीग्राम चैनल एंड सर्च कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड, यू विल गेट दैट इजली। ओके, तो हम लोग अपनी क्लास में चले हैं आज। ऑल राइट, तो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है एड्रेसिंग मोड्स। क्या होने वाला है? एड्रेसिंग मोड्स। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए अगर मेरा लिखा हुआ है ऐड, क्या लिखा हुआ है? ऐड, कहीं पे लिखा हुआ है ऐड और यहाँ पे कोई भी एड्रेस दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ लेता है कि इसमें किस तरह का एड्रेसिंग यूज हो रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर थियोरेटिकल बात देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को लेंगे और वहां से एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। ऑल राइट, ठीक है। तो अगर हम लोग का एड्रेसिंग मोड्स है तो उसका यूज क्या है भैया? तो क्या यूज है? पहला यूज देखिए, तो टू गिव प्रोग्रामिंग वर्सेटिलिटी टू द यूजर बाय प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटीज एज पॉइंटर्स टू मेमोरी। देखिए, अगर हम लोग पॉइंटर यूज करते हैं मेमोरी में, अगर कुछ ऐसा हमको टूल मिल जाए कि हम लोग मतलब हमको उस एड्रेस पे मैनुअली नहीं जाना पड़े, कुछ ऐसा टूल मिल जाए कि हम लोग कुछ पॉइंट कर सकें और डायरेक्टली वहां पर हो जाए, तो इसीलिए हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पर एक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है जो कि हमारा बेसिकली एक एड्रेस को डिनोट करने के लिए काम आता है। अगर हम लोग मैनुअली लिख ले जाए कि भैया मेरा जो ये डेटा है वो 2050 पर है, तो ये बहुत ही उलझा सा चीज हो जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग काउंटर्स फॉर लूप कंट्रोल, तो लूप में क्या होता है कि हम लोग कोई भी एक वेरिएबल समझिए अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कहीं तक जाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, फिर हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं, फिर हम लोग उसको इंक्रीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इंक्रीमेंट जो करते हैं वो क्या होता है, वो किसी एड्रेस पर ही तो जाता है, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए उस काम में भी ये यूज आ सकता है। इंडेक्सिंग ऑफ डेटा आप समझ सकते हैं, एंड प्रोग्राम रिलोकेशन, प्रोग्राम रिलोकेशन। तो समझिए, अगर मेरा कोई भी प्रोग्राम है, मेरा डेटा किसी एक एड्रेस पर है, अगर हमको वही डेटा कैलकुलेट कर कर किसी और एड्रेस पर पहुंचाना होगा तो हम लोग का वहां भी ये काम आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्या यूज है, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बीट्स इन द एड्रेसिंग फील्ड और द इंस्ट्रक्शन, सॉरी। अगर हम लोग कोई भी समझिए, अगर आप कर रहे हैं कि एक्यूमुलेटर में कुछ डाल रहे हैं, या फिर समझिए रजिस्टर, एक रजिस्टर लेते हैं और रजिस्टर में हम कोई भी दो रजिस्टर का कंटेंट ऐड करके उसको थर्ड रजिस्टर में स्टोर करना चाहते हैं। ऑलराइट, ऐसा हम कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमको ऐसा कुछ एड्रेसिंग मोड मिल जाए कि मेरा कम से कम एड्रेस का डिटेल डालें और हम लोग उस एड्रेस तक पहुंच पाए और उस रजिस्टर में हम लोग अपना डेटा स्टोर कर पाए। तो इसके लिए यूज होता है। होप आपको ये समझ में आया होगा।
अब हम लोग जानेंगे कि आखिर कितने टाइप्स के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। आगे चलें, कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। तो मेरा पहला है नो एड्रेस फील्ड। नो एड्रेस फील्ड में हम लोग का दो टाइप होता है, एक तो इम्प्लाइड है, ओके, और दूसरा मेरा इमीडिएट है। तो ये क्या होता है इसको डिटेल में जानेंगे, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इम्प्लाइड मोड में होता क्या है भैया? इम्प्लाइड मोड में होता है इन दिस मोड द ऑपरेंड्स आर स्पेसिफाइड इम्प्लिसिटली इन द डिफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो क्या होता है, मेरा जो भी ऑपरेंड होगा, ठीक है, मेरा जो भी ऑपरेंड होगा वो मेरा इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली दिया हुआ होता है, ठीक है। हम लोग को ये नहीं करना पड़ेगा कि भैया हमको कुछ एड्रेस का फील्ड दो, रजिस्टर दो, ताकि हम वहां पर जाके खोजें आखिर उस एड्रेस पर मेरा कंटेंट। नहीं, यहाँ पर उसी के साथ ही होता है, इम्प्लाइड होता है। अगर मैं आपसे बात करूं एक्यूमुलेटर की, ठीक ना, अगर आप एक्यूमुलेटर कंप्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर करते हैं तो इसमें कुछ एड्रेस डालने का जरूरत नहीं है, या खुद भी मतलब खुद हो जाएगा। इसलिए हम लोग को बाहर से कुछ डालने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसके अंदर ही होता है, मतलब इम्प्लाइड है। ओके, होप समझ में आया होगा। देखिए, for example, the instruction complement accumulator is an implied mode instruction because the operand in the accumulator registers is implied in the definition of instruction। जो मैंने आपको बात बोला, यहाँ पे देखिए ये वाला, in fact all register reference instruction that uses accumulator are implied। देखिए, जहां भी accumulator होगा यूज, वो क्या हो जाएगा, implied मोड में आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा भैया, इम्प्लाइड मोड में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा। जब हम लोग अगले वीडियो में न्यूमेरिकली इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे, तो आपका डाउट जो भी होगा वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। आगे चलें, ठीक है। अब सेकेंड है मेरा इमीडिएट मोड। क्या है भैया, मेरा सेकेंड है इमीडिएट मोड दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, in this mode the operand is specified in the instruction itself, ठीक है। in other words क्या बोलता है, an immediate mode instruction has an operand field rather than address field। तो क्या होता है कि यहाँ पर इमीडिएट मोड में ऑपरेंड को सीधा डाल दिया जाता है, बोलता भैया कि लीजिए ऑपरेंड, मुझको एड्रेस नहीं चाहिए, ठीक है, समझ में आया। द ऑपरेंड फील्ड कंटेन द एक्चुअल ऑपरेंड to be used in conjunction with operation specified in the instruction। तो समझिए इमीडिएट में क्या हुआ कि हमको कोई एड्रेस नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमको कोई भी ऑपरेशन करना है तो हम लोग सीधा ऑपरेंड दे देंगे ताकि मेरा ऑपरेशन हो पाए, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। ये यूजफुल कहाँ होता है, फॉर इनिशियलाइजिंग रजिस्टर टू ए कांस्टेंट वैल्यू। अगर हमको रजिस्टर में कांस्टेंट वैल्यू से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, वहां पर क्या यूज होगा, क्या यूज होगा, इमीडिएट मोड। समझ में आया, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा रजिस्टर मोड। देखिए, रजिस्टर मोड में क्या होता होगा, आप अगर गैस थोड़ा आप अनुमान लगाइए तो समझिए कि रजिस्टर में कुछ होता होगा भैया, पर एग्जैक्टली होता क्या उसको जानने की कोशिश करते हैं। इन दिस मोड द ऑपरेंड आर इन रजिस्टर। जो भी मेरा ऑपरेंड्स होगा वो किसी रजिस्टर में स्टोर होगा भैया, दैट रिसाइड विद इन द सीपीयू। तो हम लोग जानते हैं सीपीयू के अंदर रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में मेरा ऑपरेंड होगा, कोई दिक्कत नहीं। द पार्टिकुलर रजिस्टर इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए रजिस्टर फील्ड द इंस्ट्रक्शन अ के बिट फील्ड कैन स्पेसिफाई एनी ऑफ 2 टू पावर के रजिस्टर। अगर मेरा के बिट का फील्ड है तो वो 2 टू पावर के रजिस्टर में से किसी भी रजिस्टर को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, ओके। अब देखिए रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है, इन दिस मोड द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द रजिस्टर इन सीपीयू व्हिच कंटेंट गिव्स द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इन मेमोरी। अरे यहाँ पे तो इनडायरेक्ट हो गया, क्या हुआ कि मेरा जो भी इंस्ट्रक्शन में था, ठीक है, एक रजिस्टर बोलता है कि एक रजिस्टर सीपीयू में है भैया, वहां पर तुम जाओ, ठीक है, उस रजिस्टर का एड्रेस देता है,
और बोलता है कि वहां पर जाओ और वहां पर जाके देखो कि तुम्हारे ऑपरेंड का स्थान कहाँ है, मतलब तुम्हारा ऑपरेंड कहाँ रह रहा है। तो बताएगा भैया तुम्हारा मेमोरी में है, तो वो मेमोरी से फेच करेगा। मतलब इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट रजिस्टर में नहीं दे रहा है, कोई एड्रेस बता रहा है, एड्रेस पर जाकर खोज रहा है। ठीक है। In other words, the selected register contains the address of operand rather than operand itself। यहां से आपको क्लियर हुआ होगा। क्या बोलता है कि सीधा रजिस्टर में नहीं है, वो रजिस्टर कोई एड्रेस रख रहा है और उस एड्रेस का क्या, ये एड्रेस किसका एड्रेस है, ये एड्रेस है ऑपरेंड का। ऑपरेंड सीधा मेरा रजिस्टर में नहीं है, रजिस्टर कोई एड्रेस ले रहा है और एड्रेस किसका एड्रेस, वो ऑपरेंड का एड्रेस है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलें आगे, कोई दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब क्या है डायरेक्ट एड्रेस मोड। क्या है भैया, डायरेक्ट एड्रेस मोड। इसमें क्या होता है, इन दिस मोड द इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। देखिए, मेरा कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, हम बताते हैं आपको एड्रेस, जैसे कि दिया हुआ है इफेक्टिव एड्रेस पार्ट ऑफ, देखिए लिखा हुआ है कि कुछ भी, देखिए ऐड 2000। ठीक है, ये मेरा 2000 जो है लोकेशन ऑफ द मेमोरी है। क्या है, लोकेशन ऑफ द मेमोरी। तो डायरेक्ट में क्या होता है कि मेरा कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो उस इंस्ट्रक्शन में जो भी एड्रेस दिया हुआ है वही मेरा इफेक्टिव एड्रेस है। मतलब उस एड्रेस पर हमको मेरा ऑपरेंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिए लिखा हुआ है द ऑपरेंड resides in the memory and its address is given directly by the address field of the instruction। मतलब जो भी मेरा इंस्ट्रक्शन, वहां पे जो भी एड्रेस होगा सीधे उस एड्रेस के पास जाएंगे, वहां पर हमको ऑपरेंड मिल जाएगा। कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी। ऑल राइट, समझ में आया। अब देखिए इनडायरेक्ट में, अरे डायरेक्ट में तो सीधा मिल जाता होगा, इनडायरेक्ट में तो कहीं ना कहीं उल्टा पढ़ा रहा होगा पार्ट। तो क्या पार्ट पढ़ाता है उसको देखते हैं। इन दिस मोड द एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन gives the address where the effective address is stored in memory। फिर वही बात आ गया कि यहाँ पर एड्रेस में सीधा ऑपरेंड नहीं है, एक एड्रेस बता रहा है, फिर वो बता रहा है कहीं और एड्रेस। वो एड्रेस किसका है, वो एड्रेस मेरा ऑपरेंड का है। ठीक है। कंट्रोल fetches the instruction from memory and uses its part to access memory again to read the effective address। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए रिलेटिव क्या होता है। रिलेटिव क्या होता है, अगर रिलेटिव क्या बात करें तो रिलेटिव मतलब एक मेरा रेफरेंस है, एक मेरा मेमोरी एड्रेस है। अगर रेफरेंस और मेमोरी एड्रेस को ऐड करके कुछ एक इफेक्टिव एड्रेस निकाल रहे हैं, वही तो रिलेटिव है। मतलब हम किसी से रिलेट कर रहे हैं अपने एड्रेस को, ताकि मेरा इफेक्टिव एड्रेस निकले और उस एड्रेस पर मेरा ऑपरेंड मिल जाए। भैया कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार पढ़ ही देता हूँ। इन दिस मोड द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इफेक्टिव एड्रेस। क्या बोलता है कि देखिए पीसी में क्या होता था, मैंने आपको बताया था, पीसी में होता है कि एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। तो अगर हमको पीसी में जो भी एड्रेस है उसको हम लोग अपने इंस्ट्रक्शन के एड्रेस में ऐड कर दें, तो मेरा एक इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा। उस इफेक्टिव एड्रेस पे मेरा क्या होगा, ऑपरेंड होगा, दैट इज रिलेटिव। ठीक है, इसको आगे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा जब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा। कोई दिक्कत, आगे चले, आगे चलते हैं भैया। अब देखिए, अब क्या है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अब ये क्या होता है, ये क्या बवाल है। तो यहाँ क्या बोलता है, इन दिस मोड द कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट ऑफ। तो देखिए समझिए कि एक मेरा इंडेक्स रजिस्टर है। क्या है मेरा इंडेक्स रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर में कुछ एड्रेस होगा, उसको हम लोग अपने इंस्ट्रक्शन के एड्रेस में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो मेरा इफेक्टिव एड्रेस होगा
उस एड्रेस पे हम लोग दौड़ के जाएंगे, बोलेंगे अरे ऑपरेट निकाल के दो। समझ में आया होगा। अब देखिए, अब बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या है, ये नया चीज क्या है। तो क्या बोलता है, इन दिस मोड द कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर में जो भी कंटेंट होगा वो हम लोग अपने इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पार्ट में ऐड करेंगे और एक इफेक्टिव एड्रेस निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। तो यहीं तक था हमारा। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या था, फिर हम लोग न्यूमेरिकल अगले क्लास में जब करेंगे तो और भी हो जाएगा अच्छे से। इम्प्लाइड मोड था, इमीडिएट मोड था, रजिस्टर मोड था, रजिस्टर इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट एड्रेस मोड, इनडायरेक्ट एड्रेस मोड, रिलेटिव एड्रेस मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बेस रजिस्टर। इतना तक हम लोग का था। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज भाइयों सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही एफर्ट लगता है आपके लिए एक मजेदार कंटेंट लाने के लिए, ताकि आपको पढ़ के मजा आए और एग्जाम तो निकले ही। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए, बाहर जाइए तो मास्क लगा कर जाइए, अपना सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।